नमस्कार दोस्तों, मैं ह्यू अम्बरीश। स्वागत है आप सभी का हमारे नए एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि जैसे सीजन चल रहा है गर्मियों का, तो यहाँ पर आप न्यूज़ में या आप सोशल मीडिया पे आप देखे होंगे कि तरबूज खाने से बहुत सारे लोगों का डेथ हो रहा है। दोस्तों, केवल आज की ही बात नहीं है, जब जब ये गर्मियों का सीजन आता है तो ऐसा न्यूज़ हमें सुनने को मिलता है और ऐसे में हम बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर के। क्या हम तरबूज को ना खाएं? क्या हम तरबूज को अवॉइड करें? क्या ये तरबूज हमारी सेहत के लिए डेंजरस है? क्या तरबूज को खाने से वास्तव में डेथ हो रहा है? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के हर व्यक्ति जो है वो परेशान है, वो कंफ्यूजन में है कि आखिर इसका क्या सही मतलब है, क्या तरबूज को खाया जाए या अवॉइड किया जाए। तो आज हम इन सारे तत्वों पर चर्चा करेंगे और आपको हम बताएंगे कि तरबूज वास्तव में डेंजरस है या नहीं है। इसको जानने के लिए आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपको जो है जानकारी लेनी है, आपको जो है भ्रम से दूर होना है, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल आप स्किप ना करें, आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर फ्रूट नेचुरल है यानी उसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया गया है, उसका ग्रोथ जो है नेचुरल वे में हुआ है, तो वो फ्रूट हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। अगर हम तरबूज की ही बात करें तो अगर ये तरबूज जो है वो नेचुरल है तो ये हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब ये हेल्पफुल कैसे होता है इसको हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, फ्रूट में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। जैसे कि उसमें 90% वाटर पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि वाटर का हमारे बॉडी में क्या रोल है। जब आप इस फ्रूट को खाते हैं तो प्रॉपर मात्रा में जो वाटर होता है वो आपके बॉडी को मिलता है, और अगर प्रॉपर वे में वाटर हमारे बॉडी को मिलेगा तो हमारा बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा। हाइड्रेटेड का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी में जो पानी की मात्रा है, जो वाटर की मात्रा है, वो बैलेंस रहता है और हमें जो है वो रिफ्रेश रखता है। तो अगर आप तरबूज का सेवन कर रहे हैं, उसमें प्रॉपर मात्रा में उसमें वाटर होता है और ये आपके बॉडी में जाता है, तो आपकी बॉडी को रिफ्रेश रखता है और आपके बॉडी में पानी की कमी को ये दूर करता है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे समझें तो ये होता है कि जो डिहाइड्रेशन होता है, गर्मियों के दिनों में आप देखे होंगे बहुत सारा डिहाइड्रेशन का केस आपको देखने को मिलता है। क्योंकि तरबूज में प्रचुर मात्रा में पानी होता है तो ये हमें डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि जब हमारे बॉडी में अधिक मात्रा में पानी निकल जाता है और हमारी बॉडी उस पानी की रिकवरी नहीं कर पाता तो डिहाइड्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। डिहाइड्रेशन में उल्टियाँ होना, दस्त होना, होठों का सूखना, चक्कर आना, ऐसे बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो इस डिहाइड्रेशन को से हमें ये तरबूज जो है वो बचाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें तो तरबूज में पाया जाता है फ्रक्टोज और ग्लूकोज। आपको पता होना चाहिए कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज जो होता है ये प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और इसका इस्तेमाल इंस्टेंट एनर्जी लेने के लिए किया जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हैं, बहुत ज़्यादा आप वीक हैं, आपको जो है बहुत ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता, लेजी सा महसूस करते हैं, तो अगर आप तरबूज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें फ्रक्टोज और ग्लूकोज पाया जाता है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है जिससे आप एक बार रिफ्रेश हो जाते हैं और बहुत अच्छा खुद को महसूस करते हैं। और अगर हम और इसके तथ्यों पर बात करें तो इसमें विटामिन भी पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि विटामिन हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो विटामिन पैदा करता है। इसमें पाए जाने वाला जो विटामिन है वो विटामिन सी है और विटामिन ए है। आपको मैं बता दूं विटामिन सी का काम क्या होता है। विटामिन सी हमारे बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको वो रिकवर करता है। साथ ही साथ अगर हमारे बॉडी में कोई घाव है तो उसको फिल करने का काम करता है। हमारी स्किन को भी वो हेल्दी रखता है। तो विटामिन सी हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है जो तरबूज में देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है। आपको पता ही होगा विटामिन ए हमारे आई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ हमारी स्किन की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ इसमें फाइबर भी पाया जाता है, इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है और इसमें थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट भी पाया जाता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर तरबूज नेचुरल है तो हमारे लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने बहुत सारी चीज़ों को बताया और इसमें एक चीज़ और भी है कि इसका जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है, ना ज़्यादा एसिडिक ना ज़्यादा बेसिक, ये न्यूट्रल
होता है, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर ये फ्रूट इतना ज़्यादा अच्छा है तो मार्केट में इतना ज़्यादा भ्रांतियाँ क्यों फैलाई जा रही हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझना होगा, नेचुरल जो फ्रूट है वो कोई फ्रूट हो वो हमें नुकसान नहीं देता, वो हमारे लिए डेंजरस नहीं होता। अब ये जो तरबूज है ये डेंजरस तब होता है जब ये कंटामिनेटेड होता है, और मैं आपको बता दूं कि तरबूज जो है दो तरीके से कंटामिनेटेड होता है। एक तो आपकी गलतियों से होता है, जाने जाने में जो आप गलतियां करते हैं उसकी वजह से तरबूज कंटामिनेटेड होता है। और अगर दूसरी अगर हम बात करें तो इसमें जब केमिकल मिलाया जाता है, इंजेक्शन वगैरह इंजेक्ट किया जाता है, तब ये कंटामिनेटेड होता है। अब हम बारी बारी से इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हम लोगों के माध्यम से ये कैसे कंटामिनेटेड होता है। देखिए दोस्तों, अगर हम इस तरबूज का सफर देखें तो खेतों से लेकर बाजार तक इसकी जो स्थिति होती है ये कई जगहों से होकर के गुजरता है। सबसे पहले ये मिट्टियों में पलता बढ़ता है, उसके बाद इसे जो है जो फार्मर होते हैं उसको वो तोड़ते हैं, वो अलग अलग हाथों में जाता है, फिर उसके बाद उसको फर्श पे रखा जाता है, फिर उसको ट्रक पे लादा जाता है, फिर फाइनली जाकर के उसे मार्केट में उतारा जाता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कई जगहों से ये तरबूज होकर के गुजरता है। ऐसे में जो उसका आउटर लेयर है, जो ग्रीन वाला पार्ट है, उसमें बहुत सारी गंदगी और बैक्टीरिया जो है डिपॉजिट हो जाती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो हाथ होते हैं वो हर वक्त जो है वो फ्रेश नहीं होते हैं, वो हम कहीं ना कहीं हर चीज छूते रहते हैं, तो वहां पर बैक्टीरिया व गंदगी ऑलरेडी जमी रहती है। जब हम उस तरबूज को छूते हैं तो वहां पर बैक्टीरिया जो है पहुंच जाती है, तो उसके आउटर सरफेस पे ग्रीन वाले पार्ट पर ऑलरेडी गंदगी और बैक्टीरिया जो है वो डिपॉजिट होती है। अब हमसे गलती क्या होती है, हम मार्केट से डायरेक्ट ला करके अगर तरबूज को हम कट करते हैं तो जब आप नाइफ से उसे कट करते हैं तो आउटर लेयर पे जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो आपके चाकू में चिपका होता है, चिपक जाता है जब आप काटते हैं। और जब चाकू अंदर पल्प तक जाता है तो वो जो बैक्टीरिया है वो पल्प में जाकर चिपक जाता है, और अगर बैक्टीरिया की एंट्री हो गई तो वो फ्रूट कंटामिनेटेड हो जाता है। और आपको पता है बैक्टीरिया ग्रोथ कैसे होता है, अगर बैक्टीरिया वहां पर पहुंच गया तो एक बैक्टीरिया 2 में कन्वर्ट होता है, 2 4 में कन्वर्ट होता है, 4 8 में कन्वर्ट होता है, और 8 16 में कन्वर्ट होता है। इस तरीके से वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और कुछ समय के बाद वो बैक्टीरिया लाखों में पहुंच जाता है और पूरा जो हमारा फ्रूट है वो पूरी तरीके से कंटामिनेटेड हो जाता है। ऐसे फ्रूट का सेवन अगर आप करते हैं तो आप में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जैसे दस्त होना, उल्टी आना, चक्कर आना, मुंह का सूखना, ऐसे बहुत सारे लक्षण आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप भ्रम में ना रहें कि ये केमिकल ही है, ऐसा नहीं है। हमारे आपकी गलतियों से भी फ्रूट कंटामिनेटेड होता है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है तो हम क्या करें? देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हमें बचाव रखना होगा। बचाव कैसे? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी फ्रूट जो है मार्केट में मिल रहे हैं, तरबूज जो भी मिल रहे हैं, वो ऑलरेडी उस पर बैक्टीरिया व गंदगी उसके सरफेस पे डिपॉजिट है, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो उसको ला करके सबसे पहले आप उसे पानी में 1 या 1.5 घंटे तक उसे रखें। उसके बाद आपको करना क्या है, उसको आप अच्छे से धुलें, रगड़ करके उसके आउटर जो है लेयर को अच्छे से उसे धुलें। उसके बाद साफ चाकू से उसे कट करें। ऐसे होता क्या है दोस्तों, जब आप अच्छे से धुल देंगे तो जो बैक्टीरिया वगैरह उस पर लगा होगा वो अच्छे से धुल जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। फिर आप उसके तरबूज को कट करें, कट करने के बाद फिर आप उसका एंजॉय करें। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, अगर तरबूज का पार्ट बच जाता है तो उसको आप ऐसे खुले में ना रखें, क्योंकि खुले में भी बैक्टीरिया ग्रोथ हो सकती है। आपको करना क्या है, उस खुले पार्ट तरबूज को आपको ला जाकर के फ्रीज में रखना है, क्योंकि आपको पता है फ्रीज में जो टेम्परेचर होता है वो बैलेंस होता है, बैक्टीरिया ग्रोथ वहां पर नहीं होती है। तो आप कटे हुए फल को जो वहां पर रख देंगे तो आप बैक्टीरिया से बच जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, चूंकि गर्मी का सीजन है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, तो वहां पर भी आप या 1 या 2 दिन तक ही उस कटे हुए भाग को रखें, उसके अंदर ही आप उसको खा लें, नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो केमिकल वाले तरबूज होते हैं वो कैसे जो है उसका इस्तेमाल मार्केट में किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया कि कंटामिनेटेड 2 तरीके से होता है, एक तो हम खुद कर देते हैं, दूसरे केमिकल मिलाया जाता है। तो जो हम खुद करते हैं वो हम समझ चुके हैं कैसे वो हो जाता है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि केमिकल से ये कैसे जो है कंटामिनेटेड होता है। दोस्तों आपको पता है कि आज का समय वो डिमांड और सप्लाई पे चलता है। हर व्यापारी को ये पता है कि अगले व्यक्ति को क्या चाहिए। उसको ये पता है कि ऐसे तरबूज जो खाने में मीठे लगते हैं, जो खाने में अच्छे दिखते हैं, जिनका पल्प जो है वो लाल होता है, ऐसे तरबूज का डिमांड मार्केट में ज्यादा है।
तो अब ऐसा है कि जनरली तो हर तरबूज मीठा हो नहीं सकता, जनरली हर तरबूज उतने गहरे लाल पल्प तो हो नहीं सकता। तो ये लोग करते क्या है, मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, उसमें एक्स्ट्रा जो है स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर मिला देते हैं, जिससे फल का जो मीठापन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके पल्प को लाल करने के लिए वो आर्टिफिशियल जो है कलरिंग एजेंट मिलाते हैं, जिससे उसका जो पल्प है वो और गहरा लाल हो जाता है। तो इस तरीके से फ्रूट कंटामिनेटेड हो जाता है। अब क्या करें, अब हमें यहाँ पर अवेयर होने की जरूरत है। अब हमें कैसे पहचान में आएगा कि ये जो फ्रूट है ये केमिकल युक्त है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ टिप्स आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस टिप्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है बच जाएंगे इन केमिकल वाले फ्रूट से। आपको करना क्या है, जब भी आप मार्केट से फ्रूट को लेके आए, आपको लगता है कि हो सकता है इसमें केमिकल है, तो इसकी टेस्टिंग आप कैसे करेंगे, आप उस फ्रूट को काटेंगे, काटने के बाद अपने पास जो काटर रखा होगा या फिर आपके पास टिश्यू पेपर होगा, उस पर उस कटे हुए भाग को आप रब करें। जब आप रगड़ेंगे दोस्तों, तो उसमें अगर केमिकल होगा तो उसका कलर उस पर जो है छूट जाएगा, उस पर उतर जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल कलर कभी भी किसी कॉटन पर या किसी टिश्यू पेपर पर नहीं उतरता। क्यों नहीं उतरता? क्योंकि नेचुरल है। लेकिन अगर वो केमिकल युक्त है तो जब आप रब करेंगे तो उसमें वो कलर छूट जाता है। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि वो जो फ्रूट है वो केमिकल युक्त है। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। दूसरी बात जो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जब भी आप फ्रूट को आप जो है परचेज कर रहे होते हो तो आप उसे चारों तरफ से घुमा के चेक करें। दोस्तों होता क्या है, जब हम इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं तो फ्रूट पर कहीं ना कहीं होल हो जाता है, छिद्र हो जाता है। तो अगर ऐसे फ्रूट आपको दिखे जिसमें ऑलरेडी होल है तो बिल्कुल आप उसे अवॉइड करें, हो सकता है उसमें केमिकल हो। तो इतना आपको बात उसमें आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आप उसको टेस्ट पे भी आपको नजर रखनी है। देखिए दोस्तों, जो नेचुरल फ्रूट होता है बहुत ज्यादा मीठा नहीं होता है, वो मीडियम में होता है। लेकिन अगर खाने पर बहुत ज्यादा मीठा लग रहा है तो भी उसमें एक्स्ट्रा स्वीटनर की वजह से उसमें जो है मिलावट हो सकती है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज और जो है ध्यान रखना है कि अगर उसका जो पल्प है, जो इडेबल पार्ट है, जो खाने वाला भाग है, वो अगर बहुत ज्यादा लाल दिखता है तो भी वहां पर आपको समझना है कि वो केमिकल युक्त तो हो सकता है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर आप ध्यान में रखते हैं तो इन जो केमिकल्स वाले जो तरबूज मार्केट में आ रहे हैं इनसे आप बच जाएंगे। अब रही बात ये कि क्या वास्तव में खाने से इस पर डेथ हो रहा है या नहीं है, देखिए दोस्तों, इसकी जो है कोई अभी पुष्टि नहीं हुई है कि मतलब कि तरबूज खाने से व्यक्ति मर रहे हैं। लेकिन हाँ, आपको अवेयर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा केमिकल आपके बॉडी में जाता है तो आपके बॉडी में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हमें अवेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने जो टिप्स आपको बताया उसको आप ध्यान में रखेंगे, और ध्यान में रख करके अगर आप फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो आप इस गर्मियों में तरबूज का एंजॉय कीजिए, आप खाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं है। बस आपको जो मैंने पॉइंट्स बताया उस पर आपको ध्यान जरूर रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लेके आता रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू।